गहराई से समझना होगी जी कि हमें लोगों की सोच और चिंतन को नहीं बदलना है। जी बिना सोच चिंतन को बदले यदि हम अच्छे भारत क्या है उसे समझ के यदि उसका हम संकल्प ले लेंगे जी तो हमारी बिखरी हुई इच्छा शक्ति संगठित हो जाएगी जी और उसके आधार पर हम एक अद्भुत भारत को पैदा कर पाएंगे। जी मतलब तो अब सवाल ये उठता है कि हम बटे रहेंगे या हम अद्भुत भारत पैदा कर पाएंगे। जी ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो प्रक्रिया बताई गई है वो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। जी मतलब उसमें अपन क्या कह रहे हैं कि भैया अपना काम करो निष्ठा के साथ। जी समझ रहे कि नहीं? जी सर, जी सर। तो यदि आप निष्ठा से अपना काम करेंगे जी तो इससे आपको फायदा होगा जी और जब आप निष्ठा से काम करेंगे तो आपके आसपास जो लोग होंगे जी वो आपके प्रति अच्छी भावना रखेंगे। जी आप उसके उससे जो है कुछ ना कुछ अच्छा जी कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक सर। और अपना काम करने के बाद यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे तो और वो भी सामने वाले को ये बताना है कि अच्छे भारत में का मतलब क्या क्या है। जी यदि अच्छे भारत का हम मतलब बता पाएंगे और उसके संकल्प दिला पाएंगे इतने मात्र से ये देश बदल जाएगा। आदरणीय, 2 मिनट टोक रहा हूँ, आपको क्षमा चाहूंगा। मैं क्या आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जोर से कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैं क्या बिल्कुल बिल्कुल जोर से कर सकते हैं क्योंकि आपकी जानकारी के लिए तो हमारा हर कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होता है। जी सर, जी सर। क्योंकि ये हमने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रखा हुआ है जी और उसके पीछे कारण ये है कि मुझे लगता है कि ये एक ऊर्जा है जी और इस ऊर्जा को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल और सर। लोग बाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, जी एक बड़ी चीज है ये। जी मतलब ये स्वामी विवेकानंद जी कह के गए हैं जी कि यदि आप बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित कर पाएंगे तो ये देश समृद्ध खुशहाल और विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। बहुत सुंदर सर, बहुत अति उत्तम। राइट। अब अभी तक जो है हमारे राजनेता और सभी लोग देश को बांटने में लगे हुए हैं। बांटने में बिखरी हुई इच्छा शक्ति को जोड़ने में कोई भी ताकत काम नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, नहीं कर तो यदि हम सिर्फ अच्छे भारत के संकल्प से बिखरी हुई इच्छा शक्ति को यदि हम जोड़ लेंगे रही। जी तो बिना किसी के सोच विचार क्रियाकलाप में परिवर्तन लाए ये देश बदल जाए। अति सुंदर सर, अति बिल्कुल सत्य। अच्छा, दूसरी बात जो है दुबे साहब जो समझने की है जी वो बड़ी महत्वपूर्ण है जी कि ये धन अपन ने पैदा कर दिया है जी और धन तो कहीं से आया नहीं था। जी प्रकृति ने तो धन पैदा किया नहीं है। जी प्रकृति में हमारे श्रम से हमारे पृथ्वी के तत्वों का उपयोग करते हुए जी पृथ्वी और नेचर का उपयोग करते हुए हम जो चीजों को बना सकते हैं जी उसमें धन आड़े नहीं आना चाहिए। बेशक सर। हाँ, धन अगर हमें आड़े आएगा तो हम लोग विकास कैसे करेंगे? करेक्ट। इसलिए राष्ट्रीय संपदा का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है मैं आपको शेयर करूंगा। जी इसमें धन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो राष्ट्रीय संपदा है वो एक अपने आप में एसेट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके इक्विवेलेंट धन जो है एक डिजिटल करेंसी पैदा की जाएगी तो धन की जरूरत नहीं होगी और ये आज की जो करेंसी है उससे ये ज्यादा सुपीरियर होगा। जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखिए आज की करेंसी जो आप छाप रहे हो
वो एक गैप फिलिंग एक्सरसाइज है। जी जी मतलब आपका बजट इतना है और आपने इतना धन कबाड़ पाया है, तो बचे हुए के हम नोट छाप देते हैं। जी जी और जो हम नोट छापते हैं उससे इन्फ्लेशन होता है, जिसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं, जी और उसी से ही हमारी करेंसी, हमारे रुपए का डीवैल्यूएशन होता है। जी लेकिन यदि हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करते हैं, कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके इक्विवेलेंट यदि हम धन का, डिजिटल करेंसी का जनरेशन करते हैं, जी तो ये सुपीरियर करेंसी होगी। ओके मतलब हमें पूरे देश को जो है एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए भारत सरकार के खजाने की जरूरत नहीं होगी, टैक्स पेयर के धन की जरूरत नहीं होगी। क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अब फिर रह क्या गया? जी तो आप जो है, आज लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें आप शिक्षा ठीक नहीं दे रहे हो। जी आज लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बिखरी हुई है। जी तो यदि हम लोगों के पोटेंशियल को पहचान कर उनको वो शिक्षा दें जो उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली है, तो ये पूरी व्यवस्था बदल जाएगी अति सुंदर। और हमारे सब लोगों का पोटेंशियल रियलाइज होगा, और वो भी उन लोगों का भी होगा जिनके खाते में एक पैसा नहीं है। और जैसा मैंने आपको समझाया था कि उसके लिए एक कल्प वृक्ष अकाउंट का निर्माण किया गया है, जी जहां बिना आवेदन लगाए, बिना किसी अधिकारी के अनुमोदन के जो धन की आवश्यकता होगी वो आपको मिल जाएगा। जी और आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा, और जब रेवेन्यू आपको मिलेगी, रेवेन्यू स्ट्रीम, तो जो पैसा आपने कल्पवृक्ष अकाउंट से लिया है वो आपसे बिना पूछे वापस चला जाएगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मतलब आपने जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के साथ उसके धन की व्यवस्था कर दी, और आपने एक वेल ट्रेंड जी मैन पावर की भी व्यवस्था कर दी। जी और फिर जो तीसरा कंपोनेंट है जी भूमिका, जी उसमें सामने वाले को बिना मालिकाना हक के को डिप्राइव किए हुए आपने लैंड ओनरशिप क्लब के माध्यम से लैंड की व्यवस्था भी कर दी। वाह बहुत सुंदर। अब राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में कोई बाधा ही नहीं बची है। जी अब आप ये बताइए, यदि हम सब लोग एक अपने पोटेंशियल के हिसाब से एक दूसरे की सेवा में लग जाएंगे, तो ये देश कहाँ पहुंचेगा? अति सुंदर सब शिखर पे पहुंच जाएगा। ये एकदम सतयुगी व्यवस्था में अपन पहुंच जाएंगे, और इसमें कोई बाधा नहीं है। कोई बात कोई बाधा नहीं है। कोई बात नियम कानून बदल जाएंगे, कोई बाधा नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, कोई बाधा नहीं है। पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी, कोई बाधा नहीं है। जी आपकी न्याय व्यवस्था बदल जाएगी, कोई बाधा नहीं है। जी और जो आज रासायनिक विष के और फालतू की चीजों से जो आज आप बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, कैंसर से ग्रस्त हो रहे हैं, ये कैंसर भी विलोपित हो जाएगा। भारत के लोग फिर से जो है शतायु होंगे, और केवल शतायु नहीं होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। जी आज मैं बिना जाने जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां आप मान के चलिए या तो वो अस्पताल है या वो शराब की दुकान है। क्या बात, बिल्कुल सत्य बोल रहे तो हमें ये चीज समझ में नहीं आती है कि यदि इसके तहत आप अपने लोगों को जोड़कर सत्ता का ताज भी आपके सिर पर आ रहा है, और सत्ता का ताज आने के बावजूद भी जी दुबे साहब आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, ये व्यवस्था भी हमने अपने मॉडल में की है। मतलब दुबे साहब आपको ताज्जुब होगा जी
कि यदि आप कल प्रधानमंत्री का पद ले लेते हैं जी तो भी आप जो है अच्छे भारत को जमीन पर उतारने को बाधित नहीं कर पाएंगे। मतलब इतना पावरफुल। जी मतलब यदि हम ये माने कि आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपने शपथ ले ली है, तब भी ये गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मॉडल में कोई भी चीज पार्लियामेंट या विधानसभा में तब तक नहीं पहुंच सकती है जब तक जो है उसे 5 चरणों में रिफाइन ना कर लिया जाए। जी और वो भी जैसे अज्यूम करिए जी कि इसमें जो 5 चरण हैं वो एक है जी जो लोग हैं जिन्होंने अपना जिंदगी किसी न किसी काम में लगा दी है, ये लोग टास्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे, राइट। इन्हें ये एसके दोबे की मेहरबानी पे नहीं रहेंगे, ये मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी पे नहीं रहेंगे, ये पारदर्शी तरीके से इम्पैनल होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये पारदर्शी तरीके से इम्पैनल होकर किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर गुड़ुम गुड़ुम नहीं करेंगे मैथिली शरण गुप्त के या एसके दोबे के इशारे पर, बल्कि ये लाइव चर्चा करेंगे जिसे दुनिया सुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम और आप जो है अपने विचार रख पाएंगे और इस 15 दिन के महामंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे पहला रिफाइनमेंट होगा। बहुत सुंदर, राइट। बिल्कुल। अब ऐसे ही जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्हें हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट मानने लगे हैं, तो हर विधा के सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी इसी तरीके से पारदर्शी इम्पैनलमेंट के माध्यम से सब्जेक्ट एक्सपर्ट वाले उसमें रहेंगे वो, राइट, इम्पैनल होंगे। जी जी जी। और ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी जैसे पहले टास्क फोर्स वालों ने लाइव चर्चा की है, ऐसे ही ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट लाइव चर्चा करेंगे जिसमें हर कोई अपनी बात रख पाएगा। बिल्कुल। इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे कॉन्सेप्ट में दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी। फिर तीसरे चरण में जो ब्यूरोक्रेट हैं वो आज जैसे ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे। उनकी एसीआर वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता नहीं लिखेगा, उनके कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। और ऐसे ब्यूरोक्रेट जो अपनी जिंदगी और जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन किया है, अब ब्यूरोक्रेट भी पारदर्शी तरीके से इम्पैनल होंगे इस काम के लिए। बहुत सुंदर। और ये इम्पैनल्ड ब्यूरोक्रेट जो है ये भी लाइव चर्चा करेंगे और इनकी उससे जो चीज निकल के आएगी उससे जो है वो मॉडल में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। नियम, कानून, पॉलिसी, मॉडल्स में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर चौथे चरण में आम जनता, पूरे देश की जनता जो कि विभिन्न भाषाओं में बटी हुई है, विभिन्न उसमें बटी हुई है, तो इन लोगों को 45 दिन का समय मिलेगा जी। और हर रीजनल भाषा में हर चैनल पर जो है लाइव चर्चा होगी और कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी कि आम जनता देखो अपनी बात एक एक्सपर्ट जैसी तो रखेगी नहीं, तो आम जनता अपनी टूटी फूटी भाषा में क्या अपनी चिंताएं, क्या अपनी शंकाएं, क्या अपनी कुशंकाएं या छोटे मोटे सुझाव दे सकते हैं, उन्हें कैप्चर करने के लिए 45 दिन तक लाइव जो है डिस्कोर्स होगा। जी। उनको कोई हम एक्सपर्ट नहीं मान रहे हैं, वो अपनी टूटी फूटी भाषा में शंका ही बता दें कि मुझे लग रहा है इससे ये गड़बड़ी हो जाएगी, अपनी चिंता बता दें कि इससे ऐसा ना हो कहीं। जी। तो जो उनकी शंकाएं, कुशंकाएं, चिंताएं और जो छोटे मोटे सुझाव आएंगे 45 दिन की लाइव चर्चा से, उन्हें जो है उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा मॉडल्स, पॉलिसी, कानून में, राइट। और फिर 5वें लेवल पे एसके दोबे जी, मतलब मैं आपके बारे में कह रहा हूं कि आपने जो है ना अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है,
ऐसे प्रधानमंत्री, शपथकृत प्रधानमंत्री एसके दुबे और ऐसे ही जो है उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, मंत्री अब 5वें चरण में लाइव चर्चा करेंगे जी और पब्लिक अपनी बात पहले ही कह चुकी है 4थे चरण में। जी तो एसके दुबे ये नहीं कह सकते मैं जनप्रतिनिधि हूं इसलिए जो है मैं जनता की तो ओर से कह रहा हूं। जनता ने तो अपनी बात कह दी है, कह दी है कि नहीं कह दी है? कह दिए सर, कह दी। तो अब दुबे साहब जो है अपनी व्यक्तिगत इस हैसियत से कहेंगे कि भाई मेरा भी इतना अनुभव है, मैं अपने सुझाव ये दे रहा, मेरी ये शंकाएं हैं, मेरी ये कुशंकाएं हैं, मेरे ये सुझाव हैं। तो ये 15 दिन तक जो लाइव डिस्कोर्स होगा इससे 5वें चरण का संशोधन होगा, रिफाइनमेंट होगा, तब कोई मसौदा, तब कोई मॉडल, तब कोई टेक्नोलॉजी, तब कोई नीति विधानसभा या पार्लियामेंट में चर्चा के लिए आ पाएगी। इसके पहले कोई भी मसौदा विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री विधानसभा या पार्लियामेंट में चर्चा के लिए भी नहीं ला पाएंगे। अब दुबे साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मिस्टर एसके दुबे जिन्होंने पूरे देश में अच्छे भारत की संकल्प के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़कर प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, क्या मिस्टर एसके दुबे मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या आप कोई गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेंगे? नहीं सर। तो अब तो फिर कोई चिंता का विषय रह नहीं गया है ना? नहीं सर, कोई आप आ गए सर, सब आपके दिशा निर्देश के साथ आप काम होगा सर। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि धन की चिंता खत्म हो गई है। आपने पोटेंशियल के रोजगार और शिक्षा के माध्यम से मैन पावर क्रिएट कर दिया है। आपने लोगों की तत्कालिक आवश्यकताएं, चाहे वो भोजन की हो, स्वास्थ्य की हो, समृद्धि की हो, खुशहाली की हो, वो दूर कर दी है। आपने प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बदल दी है। आपने हानिकारक केमिकल से भी देश को मुक्ति दिला दी है और अब जो नियम कानून बन रहे हैं उसमें भी गड़बड़ी होना संभव नहीं है। तो ये देश बदलने से कौन रोक सकेगा? जी, बात समझ रहे हैं आप? अब ये बताइए, आपने जो वो आपने लिखा था वो प्रकाशित हो गया है? कल प्रकाशित होगा सर। अच्छा, कल प्रकाशित होगा तो उसे जरूर भेजिएगा। मैं और देखो क्या है, वो विधायक जी का आज लग गया है। अच्छा, तो विधायक जी का क्या था? वो विधायक जी ने 14 किलोमीटर रोड का डामरीकरण भूमि पूजन किया था और प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं कल। और छत्तीसगढ़ को भारी सौगात दे रहे हैं, तो इसीलिए सबको बोले थे कि वही प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचो। अच्छे विधायक हैं, लेकिन क्या है, वो कौशिक परिवार है। एक भाई कांग्रेस में है, एक भाई बीजेपी में। ये क्या वही पुरुषोत्तम कौशिक हैं जो? नहीं, ये भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, धर्मलाल कौशिक। अच्छा, ओके जी, ये छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व स्पीकर भी रहे। हाँ हाँ। और अच्छे कद्दावर नेता हैं और बहुत निर्मल और बहुत ही शांत सरल स्वभाव के हैं। ओके। मैं गया था तो मेरे से बहुत अच्छा सुना और इन्होंने बताया कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और उसमें मैं पूरा सहयोग दूंगा। ओके जी। लेकिन मैं दुबे साहब ये बात मानना चाहूंगा, क्या अच्छे भारत का संकल्प हर भारत के निवासी को लेने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत तो नहीं है गुरुजी, लेकिन राजनीतिकरण के चक्कर में हमारे देश को गुलाम बना दिया गया। नहीं, मैं फिर से निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहें, आप किसी की भी दरिया बिछाते रहें, आप किसी की कुर्सियां लगाते रहें, किसी के लिए भीड़ जुटाते रहें, किसी के सामयाने लगाते रहें, किसी के नारे लगाते रहें, यदि कुछ पद मिल जाए तो उस पद को भी ले लीजिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
आपको अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत और यदि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं तो उसके अधिकारियों से, उसके लोगों से भी कहने चाहिए कि भाई साहब आप भी अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है? हम आपकी राजनीति को तो नहीं बदल रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही बात। क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो एक अच्छे भारत का निर्माण का एक दबाव निर्मित हो जाएगा। आदरणीय जी, मैं आपको छत्तीसगढ़ बुलाना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए आप कब समय दे सकते हैं बिलासपुर हाई कोर्ट? देखिए, प्रक्रिया बड़ी सिंपल है कि 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी जी यदि अच्छे भारत के संकल्प के लिए मुझे कहीं भी बुलाएंगे जी तो मैं आने के लिए वचनबद्ध हूँ। नंबर मैं 1। एक महीने नहीं, 15 दिन के अंदर आपको ये टारगेट पूरा करके देता हूँ सर। हाँ। नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। ये तो टारगेट दूसरे लोगों के लिए है। एसके दुबे साहब तो जो है वो जो संकल्प है कि हम अपना काम निष्ठा से करेंगे और अपना काम करने के बाद लोगों को अच्छे भारत का मतलब क्या है ये समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो बात मैथिली शरण गुप्त ने सूर्य प्रकाश शर्मा जी को समझाई है उसे पूरे वीडियो के माध्यम से या 3 मिनट के वीडियो के माध्यम से समझते हुए सामने वाले से पूछना है कि भैया ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या, और अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। जी। और यदि उनमें से कोई अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेने के लिए तैयार होता है तो भी हमें अपना वीडियो बनाना है। मतलब संकल्प लेता है तो संकल्प लेने का वीडियो बनाना है, और यदि संकल्प नहीं लेता है तो कि देखिए साहब ये लोग हैं, मैंने इन्हें अच्छे भारत के बारे में समझाया, इन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए, लेकिन मैं एसके दुबे मुझे अच्छा भारत चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, लिहाजा मैं इस संकल्प को दोहराता हूँ। बेशक, बिल्कुल आदरणीय, आपकी कथा एकदम सत्य है। और मैं आपके, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो सामने वाले को शर्म आएगी जी, दूसरा जो है आपके डिटर्मिनेशन को वो होगा, नंबर 1। नंबर 2, देखो जो व्यक्ति को आपने कहा उसको समझ में नहीं आया, यही बात उसका कोई परिवार वाला कहेगा, कोई रिश्तेदार कहेगा, कोई मित्र कहेगा, कोई पड़ोसी कहेगा, राइट। हो सकता है दूसरे के कहने पे भी उसे समझ में ना आए। तो कुछ लोगों को 10वें व्यक्ति के कहने पे समझ में आए, कई व्यक्तियों को 100 लोगों को कहने के समझ में आए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो देखेंगे कि अब बाकी दुनिया जुड़ रही है तो हम भी जुड़ जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो यदि हम अपना काम करते रहें, और फिर हमने दूसरी बात आपको बताई थी कि हम अपने लोगों की एक सूची बनाकर रोस्टर बना लें और महीने में एक बार अपने लोगों को सादर पूर्वक आमंत्रित करें। अति सुंदर, और वो जो ऐप है वो आपकी इस काम में मदद करेगा। अति सुंदर। वो जो है ऐप आपको कैलेंडर के हिसाब से बताएगा कि भाई आपका जो है ना जन्मदिन यहाँ पे इस पे ये है, आप किस बहाने को, किस कारण को लेते हुए सादर पूर्वक अपने से जुड़े लोगों को आप इनवाइट करेंगे। क्योंकि आज की व्यस्तताओं के बीच में बिना किसी निमंत्रण के आना, जुड़ना, मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जी, बिल्कुल सही बात। तो जब हम किसी कारण से अपने लोगों से जुड़ेंगे, उनको बुलाएंगे, तो हमारे संबंधों में मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल मिठास बढ़ेगी सर। जब हम किसी का आनंद का जीवन बनाएंगे तो मिठास बढ़ना ही है। बढ़ना है। और जब कभी आप ऐसी तकलीफ में आएंगे तो बहुत सारे लोग आपके लिए खड़े दिखाई देंगे, आनंद आ जाएगा सर। आ जाएगा। आनंद। और यदि उसमें ही हम अच्छे भारत का बताएं कि अच्छा भारत क्या है और अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं, तो ये प्रक्रिया बहुत जल्दी फलीभूत होने लगेगी। इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल मानते हैं सर। तो ये 2 प्रक्रियाओं को यदि हम अपने लोगों को समझाते हुए कराने का यदि हम कार्रवाई करते हैं तो आनंद की स्थिति बढ़ जाएगी।
बहुत बढ़ जाएगी। और ये संकल्प के माध्यम से हम जुड़ जाएंगे। और ये ऐप जो है ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है जी। तो गांव की, मोहल्ले की, शहर की, जिले की, राज्य की और देश की जी। और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर सामने वाले के घर पर जो है टिकट पहुंचेगा। जी। सरपंच का, पार्षद का, मेयर का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, जी। विधायक का और सांसद का। जी। और जीतना सुनिश्चित है। ये भी देखिए इसमें कितनी बड़ी रणनीति। आज आपको टिकट चाहिए, कोई देगा दुबे जी? नहीं देगा सर। कोई नहीं देगा। और यदि देगा तो करोड़ों रुपए लेगा और जीतने के लिए भी आपको करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जब आप लोगों को जोड़ेंगे और इस देश की 80 करोड़ जनता यदि 5 किलो गेहूं पर आश्रित है तो इस गरीब जनता को तो चुनाव के समय ही अच्छा खाना, अच्छी दारू, अच्छी साड़ी मिलती है। सही कह रहे हैं सर। राइट जी जी सर। तो मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि जब ये राजनेता आपके वोट खरीदने आए तो इनको मना मत करो, इनको भर भर के लूटो, क्योंकि इनके पिताजी का माल नहीं है। और इनको लूटने के बाद फिर जो है ये लोग जो कि चूंकि ऐप से जुड़े हुए हैं और ऐप में उनका चंद्रगुप्त कौन है उन्हें दिखेगा और मैथिली शरण गुप्त भी इसकी बार बार उनको सूचना देंगे कि साहब ये आपका चंद्रगुप्त है, इस ईवीएम मशीन में इसका सरल क्रमांक फलाने पर है और इसका चुनाव चिन्ह ये है। और उनको जो है फिर प्रभात फेरी निकाल के वो कहेंगे कि एस.के. दुबे साहब हमारे चंद्रगुप्त हैं और फलानी तारीख को जो है वोटिंग है, हम इनका नाम ईवीएम मशीन के सरल क्रमांक फलाने पे है, चुनाव चिन्ह फलाना है, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। जी। तो दुबे जी मैं आपसे जानना चाहता हूं ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके हारेंगे और आप बिना किसी से वोट मांगे जीतेंगे या नहीं? जीतेंगे सर। तो अब क्या संकट रह गया ये बताइए ना। आपको तो सब कुछ ही मिल गया ना, सत्ता का ताज भी मिल गया, बिना मांगे जो है ना आपको जो है टिकट आपके घर में पहुंचाया जा रहा है, आपको हमने अपनी व्यवस्था के हिसाब से जिताने की व्यवस्था भी कर ली। तो आपको अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्यों कोई दिक्कत होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छे संकल्प भारत की जरूरी है, क्योंकि हम आने वाले पीढ़ियों को क्या दे के जा रहे हैं। कम से कम मरने से पहले हम ये सुनिश्चित हो जाएंगे कि हम नए पीढ़ी को अच्छे भारत दे के जा रहे हैं। वो अच्छा भारत सतयुगी भारत होगा। वो अच्छा भारत ऐसा होगा जिसमें सभी लोगों को रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा। वो अच्छा भारत ऐसा होगा जिसमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की शिक्षा दी जाएगी। वो भारत इतना अच्छा होगा कि आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, जिसमें भोजन के साथ साथ आपको जो है फल, सब्जी, दूध, दही, घी, शहद और जीवन वर्धक औषधियां भी मिलेंगी, जिसमें सभी पैथियों से सुसज्जित स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और उसके लिए आपको किसी हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना होगा, बल्कि 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। वो ऐप से बटन दबाएंगे तो वो हेल्थ वॉलंटियर आपके घर पहुंचकर आपका एनुअल मेडिकल चेकअप करेगा जी। आपके सैंपल्स लेकर पास की लेबोरेटरीज में पहुंच जाएगा और वहां की रिपोर्ट आपके वेलनेस सेंटर और आपके पास आ जाएगी और यही हेल्थ वॉलंटियर फिर आपको सभी पैथियों के डॉक्टर्स की पैनल से आपको मुखातिब करेगा जी। और आपको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि डॉक्टर ने तो पूरा समझ लिया है
जी। तो वो आपको ब्रीफ करेंगे कि आपकी बीमारी की स्टेज ये है और हमने आपस में चर्चा कर ली है, ये पैथी प्राइमरी रोल करेगी, ये सेकेंडरी करेगी और ये टर्सरी रोल करेगी। जी। और ये सब चीजें आपको तब भी मिलेंगी जब आपके खीसे में पैसा नहीं होगा। लेकिन कोई भी चीज फ्री में नहीं होगी। आपके पास पैसा नहीं होगा तो कल्पवृक्ष अकाउंट से आ जाएगा, वो भी बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अनुमोदन के। और आपके पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और जब धन आएगा तो वो आपसे बिना पीछे जो कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा देना है वो पट जाएगा। बहुत सुंदर सर। इससे क्या है, गरीब आदमी की गरीबी दूर हो जाएगी सर। भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा और लोग बाग एक बहुत अद्भुत जीवन को जिएंगे। जी जी जी। उसे यदि रामराज या सतयुगी भारत भी कहा जाए, आनंद आ जाए। अपराध मुक्त भारत की जय हो सर। अब इस जय में अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए और हर दिन आपका एक वीडियो पहुंचना चाहिए। या आप यदि आप दिन भर में 25 काम से निकल रहे हैं तो 25 वीडियो चाहिए। बिल्कुल, कल से मिलेगी गुरुजी। ओके। अच्छा गुरुजी, अभी मैंने एक नए लड़के को जोड़ा है। अभी आप नया आईडी देखेंगे, जो लास्ट आईडी है। हाँ हाँ। वो आपकी पिछली सारी बातें सुन रहा है जी। और यहाँ पर एक 60 साल के बुजुर्ग हैं जो लॉन्ड्री चलाते हैं जी। उनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, इसलिए वो सदस्य नहीं बन पा रहे हैं। मैं कल उनके लिए बड़ा मोबाइल की व्यवस्था करता हूँ। अभी ये एक आयुष गौराहा जुड़े हैं, आप देखेंगे इनका आईडी नंबर है 18,313। जी। ये अभी मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इनको आशीर्वाद दे, ब्लेस दे और इनको दिशा निर्देश दे। कल से ये मेरे साथ एक हफ्ता की ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रहेंगे। उसके बाद मैं बिलासपुर का इनको जिला अध्यक्ष बनाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो क्या नाम बताया आपने अपना? आयुष गौरव सर। प्रणाम। आयुष गौरव, आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम। आपकी बेटे उम्र क्या है? मेरी 26 ईयर्स है सर। 26 ईयर है। और आपकी शिक्षा क्या है? ग्रेजुएशन किया हुआ है सर, बीकॉम किया हुआ है प्लस पीजीडीसी है। ओके ओके। तो अभी अभी जो है एसके दुबे साहब ने एक समस्या बताई कि जो बाबा हैं 60 साल के, उनके पास जो है मोबाइल फोन है तो सही, लेकिन वो जो मोबाइल फोन है वो स्मार्ट नहीं है। जी। ये समस्या बताई है कि नहीं बताई है? बताइए सर। इस समस्या का समाधान भी है। वो समाधान मैं आपको समझाता हूं तो आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन की समस्या दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है सर। तो उसका तरीका ये है कि जैसे आपके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है गौरव? हाँ है ना सर। है। तो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनमें परिवार में किसी एक आध के पास स्मार्टफोन होगा। हाँ है। यदि परिवार में नहीं है तो मोहल्ले में किसी के पास होगा, और यदि मोहल्ले में नहीं है तो गांव में किसी के पास होगा। जी सर। राइट। तो उसमें हम उसे नोडल ऑफिसर बना सकते हैं। जी सर। तो इसमें नोडल ऑफिसर का एक संकल्प है कि मैं इतने इतने लोगों के लिए इनका नोडल ऑफिसर हूं। राइट सर। और उसमें जो है हम एक फॉर्म जो है ना इनसे भरा सकते हैं या इनके बिहाफ पर फॉर्म भर सकते हैं, जिससे ये सदस्य बन जाएं और इनके पास मोबाइल फोन नहीं है वो भी आ जाए। और फिर जो नोडल ऑफिसर है उसे ये शपथ लेना होगी कि मैं जी सर सप्ताह में एक बार जिनका भी मैं नोडल ऑफिसर हूं उन सबको इकट्ठा करके एक सप्ताह में जो जो घटनाएं हुई हैं उनको बताऊंगा और अच्छे भारत के संकल्प को दोहराऊंगा।
जी सर। और उसका वीडियो बनाकर जो है टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मुझे भेजेंगे, जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो। और फिर ये जो नोडल ऑफिसर है ये सभी को दिखा सकते हैं कि देखो हम लोगों ने जो संकल्प और शपथ ली है, देखो ये अपलोड हो गई है, देखो भाई आप। हाँ जी सर। और फिर जो मोबाइल फोन, चूंकि आज वो उन्होंने इसलिए नहीं खरीदा है कई लोगों ने, क्योंकि उसका उपयोग उनके लिए नहीं है, जी सर। कल वो खरीद सकते हैं, राइट। जी। आजकल बड़े बड़े वर्जन्स के आ गए हैं, तो हाँ। पुराने फोन जो है वो सेकंड उसमें बिकते हैं पुराने फोन। हाँ जी सर। तो इनको नए फोन की जरूरत नहीं है। जी। यदि 1-1.5 हजार में पुराना फोन मिल जाता है तो उससे अपना काम तो बन ही जाएगा। जी सर। तो हम ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं जिससे लोगों तक हम स्मार्टफोन सेकंड हैंड पहुंचा दें। जी सर। तो ये समस्या खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर। तो इस तरीके से ईश्वर की व्यवस्था से जो भी दिक्कत आएंगी उनका समाधान ऊपर से खुद आ जाएगा। जी सर। ये समाधान भी ऊपर से ही आया हुआ है। जब लोगों ने कहा साहब बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो मैंने पाया कि जनरली एक व्यक्ति के पास तो स्मार्टफोन होता ही होता है, राइट। हाँ सर, राइट सर। और यदि उस एक के पास भी नहीं है तो मोहल्ले में किसी एक के पास होगा, जी सर। और मोहल्ले में नहीं होगा तो गांव में तो 2 4 6 होंगे। जी सर, बिल्कुल। तो हम उनको जो है छोटे छोटे हिस्से में नोडल अधिकारी बना दें, जी। तो ये फोन की समस्या काफी कुछ दूर हो जाएगी। जी सर। है कि नहीं? हाँ सर। गौरव बेटे मुझे बताइए, बेटे ये को आ रही है थोड़ी सी, आप अपने फोन का माइक्रोफोन ऑफ करिए, और जब आप रिकॉर्ड करें, जब आपको कुछ कहना हो तब माइक्रोफोन को ऑन करें। ओके सर। हाँ, अब देखो एकदम आवाज साफ हो गई है, राइट। तो गौरव मैं ये कहना चाहता हूं, अब आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके मुझे अपने विचार बताएं। जी सर। हेलो। आपने हमको सुना, हाँ जी सर। आपके क्या विचार है? नहीं सर, जैसा कि आपने बताया, आपकी बात से सहमत हूँ सर, हर तरीके से। हेलो। नहीं, आपको कितनी बात समझ में आई? मेरे को सारी बातें समझ में आई सर आपकी। हेलो। हेलो। इसमें कुछ समस्या आपको महसूस हुई है? नहीं सर, एक्चुअली में मात्र वही फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम होती है लोगों को। जनरली लोगों को यही प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल कंडीशन की, कि किसी के पास फ़ोन नहीं है या फिर किसी के पास बजट नहीं है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इंसान के घर पे EMI वगैरह चल रहे होता है, या फिर कोई ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते, या फिर उनकी मेंटलिटी वहीं पे जाके स्टॉप हो जाती है कि हाँ, हमको महीने के महीने इतना देना है और इतना हमारे पास बच रहा है। तो उस वजह से वो क्या होता है, अपने संसाधन का उपयोग करने से वो पीछे हट जाते हैं। हाँ, आप माइक्रोफोन ऑफ कर लें। लेकिन इस नई व्यवस्था में यदि हम 9 दिन भी अपने संकल्प को दोहरा के पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, मात्र 9 दिन में। ये आपने रेखा गलत समझा है क्या? जी सर। हाँ, आप क्विकली ऑफ कर लिया करिए तो इको नहीं आएगी। ओके सर। तो इस रेखा गणित में मैं जरा सीधे से और उल्टे ढंग से आपको समझाता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। ओके सर। ये 9 दिन का रेखा गणित है। इसमें हमें 9 दिन का संकल्प लेना है कि हम अपने से जुड़े हुए लोगों को संकल्प के साथ जोड़ेंगे, अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे,
तो यदि मैथिली शरण गुप्त इस काम को आज शुरू करते हैं और SK दुबे, गौरव और जो वृद्ध व्यक्ति आपके साथ हैं 60 वर्षीय, 3 ये लोग हो गए और 6 लोग और, तो 9 धन 1 मैथिली शरण गुप्त, हम लोग 10 हो जाएंगे। और हमने मात्र 9 दिन का संकल्प लिया है कि 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो जो ये 10 लोग हुए, ये अपने संकल्प के हिसाब से अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनके 10 लोगों को जोड़ेंगे। तो दूसरे दिन 10 × 10 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। हो जाएंगे, गुड। अब ये 100 लोग तीसरे दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो 1000, चौथे दिन 1000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 10,000, 5वें दिन 10,000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 1 लाख, 6वें दिन 1 लाख 10-10 को जोड़ेंगे तो 10 लाख, 7वें दिन 10 लाख 10-10 को जोड़ेंगे तो 1 करोड़, 8वें दिन 1 करोड़ जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो 10 करोड़, और 9वें दिन 10 करोड़ 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। वेरी गुड। अब आपको ये माइक्रोफोन ऑफ। हाँ, अब आपको ये ध्यान देना है कि आपका भ्रम ये है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक समीकरण में अंधभक्त बने हुए हैं। तो ये प्रक्रिया आपको आपकी किसी भी अंधभक्ति से बाहर नहीं निकाल रही है। वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी है बने रहिए, केवल अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। तो ना आपको सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, और आपकी आज की डेट में जिस पार्टी से, जिस संगठन से प्रतिबद्धता है, आप उसे यथावत फॉलो करते रहिए। और मैथिली शरण गुप्त तो बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे निष्ठा के साथ करिए, और महीने में एक बार रोस्टर के आधार पर, रोटेशन के आधार पर अपने से जुड़े लोगों को इनवाइट करिए। अब हम आपको उल्टी प्रक्रिया समझाते हैं कि 144 करोड़ लोगों में से 44 करोड़ लोगों को हमने पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि हमने सिर्फ 100 करोड़ लोगों को जोड़ने का टारगेट लिया है। और इस प्रक्रिया में 10 × 10 की प्रक्रिया में 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। चूंकि 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है, लिहाजा इन 90 करोड़ व्यक्तियों को संकल्प लेना है, शपथ करना है, प्रयास करना है। लेकिन यदि वो एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ पाते हैं तो भी हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। इस प्रकार 9वें दिन के 90 करोड़ लोग और जो 44 करोड़ हमने छोड़ दिए हैं, इस प्रकार 134 करोड़ लोगों को, 144 करोड़ में से 134 करोड़ लोग यदि संकल्प और शपथ के बाद एक भी व्यक्ति को ना जोड़ पाए, तब भी ये मॉडल जमीन पर उतर जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब 8वें दिन इस मॉडल के हिसाब से 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास एक दिन है, 9वां दिन, और उन्हें अपने संकल्प के हिसाब से 10 लोगों को जोड़ना है, जिसमें उनके परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, उनके पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं, ऐसे 10 लोगों को जोड़ना है। और बदले में आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसकी मैंने व्याख्या की है। तो इस भाव में 144 करोड़ लोगों में से मात्र 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन होगा? नहीं सर, नहीं होगा सर। नहीं होगा। 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 8वां और 9वां दिन है। तो 144 करोड़ में से मात्र 90 लाख लोगों को ही
10 के मान से 2 दिन में 20 लोगों को जोड़ना है, और ये 20 लोग भी आपके अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके लोग हैं। तो इतने महापरिवर्तित भारत के लिए क्या इन्हें 20 लोगों को जोड़ना कठिन होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं होगा। छठवें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन है, और 10 के मान से इन 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। तो अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, और ऐसे महापरिवर्तित भारत के लिए, ऐसे अच्छे भारत के लिए क्या 30 लोगों को जोड़ना कठिन है? नहीं सर, नहीं है सर कठिन। बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड। अब 5वें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं और 4 दिन हैं, तो 10 के मान से 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है, और वो भी महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, सत्ता का ताज भी मिल रहा है। सरपंच से लेकर, पार्षद से लेकर, मेयर से लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद भी बिना एक पैसा खर्च किए, बिना किसी से वोट मांगे बनने की सुविधा मिल रही है। तो क्या इस भाव से 90,000 लोगों को, क्या 40 लोगों को जोड़ना कठिन है? नहीं सर। वेरी गुड। अब चौथे दिन 9,000 लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 5 दिन हैं, तो केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन मात्र 900 लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 6 दिन है। 10 के मान से मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, और बदले में महापरिवर्तित भारत और सत्ता का ताज मिल रहा है। तो गौरव बताइए, क्या ये कठिन है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दूसरे दिन मात्र 90 लोग जुड़ रहे हैं और 7 दिन हैं, तो 10 के मान से मात्र 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हुए थे उनके पास पूरे 8 दिन हैं, तो 144 करोड़ लोगों में से मात्र 9 लोगों को ही 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है, और बदले में महापरिवर्तित भारत और सत्ता का ताज, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके सभी जो है पद आपको मिल जाएंगे, सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर। और आपको ना तो टिकट के लिए, ना ही जीतने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाना होगा। क्या इस भाव में 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं है सर, कठिन नहीं है। अब इस बात के सूत्रधार मैथिली शरण गुप्त यानी मैं, केवल एक व्यक्ति को 9 दिन में 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने, जबकि लोग बाग सो रहे हैं, निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले रहे हैं, अपना ऐप नहीं खोल रहे हैं, अपने ही परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसियों को नहीं जो है ना जोड़ रहे हैं, इसके बावजूद मैथिली शरण गुप्त ने 2290 लोगों को जोड़ दिया है। यदि सब लोग अपने संकल्प को पूरा करते तो मैथिली शरण गुप्त को केवल 90 लोगों को जोड़ना था। कितना आसान है ये, आपकी अपनी भाषा में बताइए। बिल्कुल आसान है सर, अगर सब अपना अपना रोल अगर प्ले करेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। क्या मैं ये मानूं? हेलो। हाँ, आपको अपना माइक्रोफोन ऑफ करना पड़ेगा बार-बार। क्या मैं ये मानूं कि आज से ही आप इस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे
और जहां पर भी जाएंगे, जिस काम से जाएंगे उसे पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, और जब वो निष्ठा से काम खत्म हो जाएगा तब वहां जो लोग उपस्थित हैं उन्हें अच्छे भारत का मतलब क्या है वो आप समझ लेंगे, और उनको जो है पूछेंगे कि क्या उन्हें अच्छा भारत चाहिए, और अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए वीडियो बनाकर आपको टेलीग्राम ऐप पर भेजना है। और महीने में एक बार अपने से जुड़े लोगों का रोस्टर बनाना है। तो यदि आपने अपने से जुड़े लोगों की सूची बनाई है, जो कि आगे ऐप भी आपकी मदद करेगा, यदि उसमें 12 लोग होंगे तो साल में एक साल में एक को मौका मिलेगा। यदि 24 लोग होंगे तो 2 साल में एक बार मौका मिलेगा। यदि 36 होंगे तो 3 साल में एक बार मौका मिलेगा। यदि 48 लोग होंगे तो 4 साल में एक बार मौका मिलेगा, और यदि 60 लोग होंगे तो 5 साल में एक बार मौका मिलेगा। तो क्या हम अपने से जुड़े लोगों को आदर के साथ आमंत्रित करते हुए यदि अच्छे भारत के बारे में बताएंगे और उन्हें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करेंगे, तो क्या ये कठिन है? नहीं सर। क्या मैं ये मानूं कि एस.के. दुबे साहब ने गौरव को और एक माननीय वहां पे वयोवृद्ध 60 साल के जो व्यक्ति हैं उन्होंने हमारी वार्तालाप सुनी है, क्या वो अपने बच्चों को अच्छा भारत देंगे? जी सर, बिल्कुल देंगे। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। दुबे साहब को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं, उनके कारण हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंची। अब ये आवाज जन जन तक घर घर पहुंचे, और जो जिन संस्थाओं से जुड़ा हो उनका भी उपयोग करें। तो चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे ब्रह्म कुमारी हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे रविशंकर हो, या कथावाचक हो, सभी लोग अपने काम को यथाशक्ति अच्छे ढंग से करते हुए अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे, अच्छे भारत के बारे में समझाएंगे, तो ये देश का कल्याण हो जाएगा। हम पूरी व्यवस्था, नियम कानून बदलते हुए इस देश को बदल पाएंगे। दुबे साहब, आप कहां तक मेरी बात से सहमत हैं? दुबे साहब, आपको माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा। जी गुरुदेव। आपने पूरी बात सुनी? जी सुनी। अब आपका देश के नाम क्या संदेश है? मेरा देश के नाम यही संदेश है कि जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी आम जनमानस का कल्याण होगा, और इसको मैं प्रचार प्रसार के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाऊंगा। बहुत सुंदर। अब मैं आपको माइक्रोफोन ऑफ करना पड़ेगा। जी मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आपको जो है मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, और एक बार जनता से अपील करता हूं कि आपका जो भी सोच चिंतन हो, जो भी क्रियाकलाप हो, आप जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, आप जिस सामाजिक और धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, पूरी निष्ठा से उसका काम करते हुए अच्छे भारत का संकल्प लें, और रोटेशन के आधार पर अपने लोगों को महीने में एक बार सादर आमंत्रित करें और अच्छे भारत का संकल्प लें। इसी के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ इस वार्तालाप मैं शुभ रात्रि और आपको प्रणाम करता हूँ। कल 10 बजे आपको कॉल करूँगा।
जी जी, नमस्कार। जी।